एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। यस ऑफ कोर्स। जैसे आप खुद सोचिए, जब आप अपने ब्रदर या सिस्टर से बात करते हैं तो आपका जो बोलने का तरीका, बिहेवियर पैटर्न होता है वो बदल जाता है। लेकिन वही बात जब आप मदर या फादर से करते हैं तो आपका बिहेवियर पैटर्न अलग होता है कि नहीं होता? फिर जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आपका बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है। आप मतलब वही हैं, लेकिन आप पेरेंट से बात करते हैं तो एक अलग तरीका होता है, फ्रेंड से बात करते हैं तो तरीका बदल जाता है, ब्रदर सिस्टर से बात करते हैं तो आपका तरीका वहां भी बदल जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका बिहेवियर पैटर्न हर एक जगह पर अलग अलग हो जाता है। आप बहुत सारे लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए बच्चों का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर फ्यूचर में जाकर के आप खुद पेरेंट्स का रोल भी प्ले करेंगे अपने बच्चों के लिए। अपने फ्रेंड्स के लिए आप एक फ्रेंड का रोल प्ले करते हैं, ब्रदर सिस्टर के लिए आप ब्रदर सिस्टर का रोल प्ले करते हैं। मतलब आप एक ही इंसान हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग रोल प्ले करते हैं। और उसी को सक्सेसफुल पर्सन कहा जाता है जो इन सारे रोल्स को बेस्ट प्ले करता है, यानी सारे रिलेशंस को प्रॉपरली निभाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सेम सिचुएशन एक मैनेजर के लिए भी होती है। एक मैनेजर को भी टू बी अ सक्सेसफुल मैनेजर उसको बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। यानी कि जो मैनेजर होता है वो 4 रोल प्ले करता है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। यानी कभी तो मैनेजर एक सुपरवाइजर बन जाता है, गाइड करना शुरू कर देता है, देखना शुरू कर देता है स्टाफ को, भैया कैसे काम कर रहे हो, ठीक है। सुपरमैन की तरह खड़ा हो जाता है उनके साथ में, सुपरवाइज करता है, देखना, ओवरसीइंग। कभी वो मोटिवेटर बन जाता है, उसको लगता है कि मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उनका मोटिवेशन डाउन जा रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो उनमें मोटिवेशन बढ़ता है। कभी वही मैनेजर एक लीडर का रोल प्ले करना शुरू कर देता है, नेता की तरह, कि चलो मैं आगे चलता हूं, सब मेरे पीछे पीछे आना, देखते हम कैसे काम नहीं होता। और कभी वो एक अच्छा कम्युनिकेटर बन जाता है, बहुत प्यार से समझाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है। यानी मैनेजर वही है, लेकिन कभी वो क्या बन जाता है? सुपरवाइजर। कभी क्या बन जाता है? मोटिवेटर। कभी क्या बन जाता है? लीडर। कभी क्या बन जाता है? एक अच्छा कम्युनिकेटर। तो टू बी अ गुड सक्सेसफुल मैनेजर आपको ये 4 रोल को बहुत अच्छे से समझना होगा कि सुपरविजन एक्चुअल में होता क्या है, मोटिवेशन क्या होता है, किसी को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, लीडरशिप कहते किसको हैं, और टाइप्स ऑफ लीडरशिप कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, उसमें बैरियर्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं होने देते। इन टोटलिटी में यही 4 टॉपिक्स आपके पूरे चैप्टर में हैं, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं सुपरविजन। नोट कर लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं? 4। कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो अब हमारा पहला स्टार्ट होता है एलिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं सुपरविजन। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी रिसेंटली एक बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां पर पूछा गया था कि अबव केस स्टडी में कौन सा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है जो हाईलाइट किया गया है। बिलीव मी, 99% बच्चे आंसर इनकरेक्ट करके आए थे। यस, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 99% बच्चे उस क्वेश्चन को इनकरेक्ट करके आए थे, क्योंकि उनको कीवर्ड्स नहीं पता थे। सुपरविजन, मोटिवेशन सेम सेम नजर आता है उसके अंदर में, लीडर ऐसा लगेगा तो सेम सेम है। तो आपको कीवर्ड्स में फर्क करना होगा, आपको समझना होगा एक्चुअल में सुपरविजन का मतलब होता क्या है। जैसे यहां लिखा है, द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड सुपरविजन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को गाइड करते हो और उनको डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने में उनकी मदद करते हो, तो उस एलिमेंट को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सुपरविजन। इट मीन्स ओवरसीइंग। बेटा प्लीज जब आप इस वर्ड को लिखोगे तो इसको गोला लगा लेना, आई मीन अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना। ओवरसीइंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देखना, ऐसे ध्यान देखना, अरे भैया क्या कर रहा है पीछे वाला पर्सन, वो क्या कर रहे हैं, सब ठीक ठाक बैठे हैं नहीं बैठे, उसको हम बोलते हैं सुपरविजन। मेरी बात समझ आ गई? सुपरविजन मीन्स व्हाट? ओवरसीइंग, यानी सरसरी निगाह से देखना सारी चीज़ों को कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा।
उस वर्ड को, उस कॉन्सेप्ट को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सुपरविजन. इट मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस. इट मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय द सबऑर्डिनेट, यानी सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है उसको सरसरी निगाह से देखना ऊपर से, एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन, और उसको इंस्ट्रक्शन देना टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सके और अपने वर्क टारगेट को अचीव कर सके. अब यहाँ पर कीवर्ड क्या है? ओवरसीइंग. अगर केस स्टडी में ओवरसीइंग वर्ड आ गया तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? सुपरविजन. राइट, गॉट इट. अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट. पहला, सुपरवाइजर एक्ट एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर. देखो जो मैनेजर होता है ना वो गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसा करोगे बेटर रहेगा. कभी वो दोस्त बन जाता है, कभी वो गाइड बन जाता है, कभी फिलॉसफी झाड़ना शुरू कर देता है. हम तो ऐसा करते थे, हम तो अपने बॉस के ऐसे रिस्पेक्ट करते थे, हम टाइम से आते थे, हम टारगेट को अचीव करते थे, हम ये करते थे, हम ऐसा करते थे, हमारे समय में ऐसा होता था, तुम ऐसा करते हो. फिलॉसफी झाड़ना नॉर्मली टीचर भी झाड़ते हैं बच्चों के सामने, पता है मेरे को, है ना. आप लोग बहुत ज़्यादा शिकार होते हो इस चीज़ का, फिलॉसफी. कई बार पेरेंट्स भी फिलॉसफी अपनी बच्चों पर बिखेरते हैं, बरसाते हैं कि हम तो ऐसा करते थे, हम सुबह 6 बजे उठते थे और तुम नालायक कितने बजे उठते हो, है ना. तो सुपरवाइजर जो होता है वो कभी गाइड बन जाता है, कभी फ्रेंड बन जाता है, कभी क्या बन जाता है? फिलोसोफर बन जाता है. दूसरी इंपॉर्टेंस आती है बेटा, इट हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. नॉर्मली एम्प्लॉयज़ के अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा ही होती है, और काम को लेकर तो खासकर होती है. मेरा काम नहीं है, उसका काम है, उसका नहीं उसका काम है, और कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं. इसने मेरा काम पूरा नहीं करके दिया, इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, उसने मेरे को ये नहीं किया, वो नहीं किया. तो ऐसे में मैनेजर क्या करता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में या जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको दूर करता है. तीसरा फायदा या इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन इज मेंटेन ग्रुप यूनिटी, हार्मनी एंड पीस. देखो पूरे ग्रुप को इकट्ठा लेके चलना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मैनेजर का. अगर वो ग्रुप में यूनिटी नहीं बना सकता, उसमें हार्मनी नहीं आ सकती है, उसमें पीस या शांति नहीं होगी, तो लोग काम कैसे करेंगे बताओ. तो सुपरवाइजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कह सकते हो, ये इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन कह सकते हो, कि वो पूरे ग्रुप में यूनिटी बना के रखता है, मजबूती बना के रखता है, हार्मनी, प्यार से, पीस, शांति से सबके बीच में काम करवाता है. एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना सुपरवाइजर का रोल. मैंने कहा था ना बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं. चौथा, एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, यानी एक मैनेजर एज ए सुपरवाइजर ये चेक करता है कि क्या सबने अपना अपना काम कंप्लीट किया कि नहीं किया, उनको जो टारगेट दिया गया था उसको पूरा किया कि नहीं किया. सो ही एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क. मतलब एक सुपरमैन सुना है आपने, सुपरमैन की तरह बिल्कुल डट के खड़ा रहता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में कि भैया बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आई एम ऑलवेज विद यू, स्टैंडिंग बिफोर यू. पांचवी इंपॉर्टेंस आती है प्रोवाइड्स बेस्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग. देखो जब आप काम कर रहे होते हो और कोई सामने वाला आकर के आपको साथ साथ गाइड करना शुरू कर दे, वाह कितना अच्छा लगता है ना. आपको लगता है कि गलती हो भी गई तो साथ के साथ सुधर जाएगी. इसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब. और आपको याद होगा स्टाफिंग चैप्टर में आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स पढ़े थे मेरे साथ में, याद है कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सुना था, दोबारा सुन लेंगे, नालायक को सुन लेना. इट प्रोवाइड्स बेस्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जब सुपरवाइजर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता है साथ के साथ में, सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है, क्योंकि जहां पर आप गलती कर रहे हो वहीं पर आपको सुधारने का मौका मिल जाता है. छठी इंपॉर्टेंस आते हैं बिल्ड हाई मोराल अमंग वर्कर्स. वर्कर्स में बहुत ज़्यादा हाई मोराल आता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, क्योंकि उनको ना एक तसल्ली होती है, पता है क्या, कि अगर हमसे गलती हो भी गई तो सुधारने के लिए हमारे पास सुपरवाइजर है. अगर हमें कोई दिक्कत आ भी गई ना तो हमारी उंगली पकड़ के आगे खिसकाने वाला कौन है? सुपरवाइजर हमारे साथ खड़ा है. ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस देता है जब आपको लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें समझाने के लिए. तो उससे बहुत ज़्यादा हाई मोरल आता है वर्कर्स के बीच में. और लास्ट इंपॉर्टेंस आती है एनालाइज द वर्क परफॉर्म्ड एंड गिव्स फीडबैक. साथ के साथ एनालिसिस मिल जाता है, आप जो काम कर रहे हो उसका एनालिसिस साथ के साथ हो जाता है. जब एनालिसिस साथ के साथ होगा, आपको साथ के साथ फीडबैक मिल जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती उसके अंदर में. दैट बिकम्स क्वाइट ईजी फॉर यू.
राइट, एनालाइज द वर्क परफॉर्म्ड एंड गिव्स फीडबैक। साथ के साथ वर्क परफॉर्मेंस पता चल जाती है, एम्प्लॉयज़ को फीडबैक मिल जाता है, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है ये चेक करना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड दीज आर कॉल्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, जस्ट लाइक सुपरमैन। यस, जस्ट लाइक सुपरमैन। ऐसे सहेली यानी फ्रेंड, इट एक्ट्स एज ए फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, याद आ गया? हाँ। यू से यूनिटी इन ग्रुप और हार्मनी। पी से प्रैक्टिस ट्रेनिंग, बेस्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ई से इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, कि काम टाइम पर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आर से रिपोर्ट फीडबैक, यानी कि पूरा फीडबैक मिलता है साथ के साथ एम्प्लॉयज़ को कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिजल्ट कितना अचीव कर पा रहे हैं। मोराल बहुत हाई होता है उनका, कॉन्फिडेंस अप होता है बेटे। ए से अवॉइड आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करवाता है। और एन से नो मोर एक्रोनिम, यानी एन से कोई वर्ड नहीं बनता तो हमने इसलिए डाल दिया नो मोर एक्रोनिम। दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन लाइक सुपरमैन। सहेली, फ्रेंड, यूनिटी इन ग्रुप, हार्मनी, प्रैक्टिस ट्रेनिंग, एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, इट रिपोर्ट फीडबैक, मोरल अप होता है, अवॉइड आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड से नो मोर एक्रोनिम। समझ आ गया? 4 एलिमेंट्स क्लियर हो गए कौन कौन से होते हैं? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। और अगली आने वाली वीडियोस में हम लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन को इन डेप्थ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सुपरविजन केवल इतना ही है आपके सिलेबस में, सो यू मस्ट रिमेंबर द इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। और आपको ये सुपरविजन का एलिमेंट आइडेंटिफाई करने का कीवर्ड क्या था? ओवरसीइंग, ऊपर ऊपर से दिखा, सरसरी निगाह से देखना। ठीक है, चलिए, इट्स ओवर नाउ। इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन।